जय हिंद। वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एनडीए का नोटिफिकेशन 2023। जी हाँ, आपका नोटिफिकेशन आज 21 दिसंबर 2022 को यूपीएससी ने रिलीज कर दिया है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दून ऑफिसर्स एकेडमी ने अपने ऑफलाइन बैचेस को भी स्टार्ट कर दिया है। सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए जो आपके नंबर हैं आप उस पर भी कॉल करके आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। सो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आपका एनडीए का नोटिफिकेशन। तो एनडीए के जो फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी लास्ट डेट है जो आपकी फॉर्म फिल होने की, तो लास्ट डेट है आपकी अगले साल मींस जनवरी के अंदर 10th जनवरी 2023। जी हाँ, लास्ट डेट आपका 10th जनवरी 2023 है। इससे पहले पहले आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे इसके बाद हम देखते हैं आपका कि आप कहां से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वेबसाइट दी हुई है नोटिफिकेशन के अंदर, साफ साफ वेबसाइट दी हुई है दैट यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in। ये जो आपकी साइट है, आप इसमें जाकर के आप डायरेक्ट एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा और आपको कहीं भी एनडीए का जो फॉर्म फिल करने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसी साइट में जाकर के फॉर्म फिल करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं एज। इसमें आपका क्या एज आपको चाहिए कि आर यू एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए या आप एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे पहले अगर हम एज की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यू शुड बी एन अनमैरिड पर्सन। आप एक अनमैरिड होनी चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं कि आप अभी होंगे ही, राइट। इसके बाद हम देखते हैं अनमैरिड, राइट। हम देखते हैं आपकी एज। एज की हम अगर बात करेंगे तो यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2nd जुलाई 2004 एंड 1 जुलाई 2007। तो आपका जो जन्म है वो इसके बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो एक बार फिर सुन लीजिए, 2 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या है। जी हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस पे 3 विंग है, आप सबको पता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आपका आर्मी विंग हो गया, ठीक है। दूसरा आपका हो गया एयरफोर्स विंग, एंड तीसरा आपका हो गया नेवी, इंडियन नेवी विंग। तो इन तीनों के लिए आपका देखेंगे यहां पे अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। खैर एयरफोर्स और नेवी के लिए आपका सेम होता है, यहां पर आर्मी के लिए आपका अलग से है। तो देखेंगे आर्मी के लिए क्या है। आर्मी विंग के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या मांगा हुआ है, आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे वो आपका सेंटर का बोर्ड हो चाहे वो आपका स्टेट का बोर्ड हो, तो वो 10+2 आपको यहां पर पास होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए। सेकेंडली हम अगर एयरफोर्स एंड नेवी की बात करेंगे तो यहां पे भी आपका 10+2 दिया है, ये भी आपका 10+2 है और ये भी आपका 10+2 है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो ये 10+2 है और जो ये 10+2 है, यहां पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना जरूरी है, और ये चीज आपका नेवी के लिए भी है। तो आपका सेम चीज है, बट आर्मी में यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो आर्मी के लिए केवल लिखा हुआ है कि 10+2 12th क्लास आपको पास होना जरूरी है। लेकिन वहीं एयरफोर्स और नेवी के लिए आपका 12th प्लस ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आ रहा होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए इस नोटिफिकेशन के अंदर एक और बात बोली गई है, वो हम 3rd पॉइंट के अंदर इस पे देखते हैं।
इस नोटिफिकेशन के अंदर एक और बात बोली गई है, जो कैंडिडेट्स आपके 10+2 अपीयरिंग हैं, जो अभी 12th क्लास में आपके अपीयरिंग हैं, वो कैंडिडेट्स भी आपका इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, जो 12th अभी कर रहे हैं, जो अभी 12th में है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि दोज कैंडिडेट्स और दोज वी कैन से स्टूडेंट्स हु आर जस्ट स्टडीइंग इन क्लास 11, जो अभी क्लास 11th के अंदर पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल, वो आपके बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। सो क्लास 11th में जो कैंडिडेट्स हैं, क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज वो इस फॉर्म को ना फिल करें, बिकॉज इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लास 11th के वाले इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। ओके, इसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद आपकी वैकेंसीज को देखते हैं। देखिए वैकेंसीज आपका बहुत हम सबको रहता है कि हाँ भाई वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसी है, बट हाँ इस बार वैकेंसीज कम की जा चुकी हैं, ये एक बुरी खबर है वीकेंड से। तो वैकेंसीज काफी कम है इस बार, तो देखते हैं वैकेंसीज में इस बार थोड़ा सा कमी आई है, तो इसका देखते हैं कि वैकेंसी के अंदर आपका क्या है, राइट। तो वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वैकेंसीज जो हैं, तो टोटल वैकेंसीज अभी एनडीए के अंदर आई है 395। इज इट क्लियर? तो कम हुई है, पहले इसके मुकाबले कम हुई है, तो 395 आपकी वैकेंसीज आई हैं। इसको हम देखते हैं सबसे पहले आर्मी के अंदर कि आर्मी जो है उसके अंदर क्या है, आर्मी, राइट। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर एयरफोर्स, तीसरा हम देखेंगे इंडियन नेवी, राइट, एंड फोर्थ हम इसके देखेंगे आपका नेवल एकेडमी। तो देखेंगे इसको हम अलग अलग देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हमारे पास हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या आपकी आई है, तो इस पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आर्मी की, तो बेटा आर्मी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसी है वो 208 वैकेंसीज आई है। टोटल वैकेंसीज हमारे पास 208 है, जिसमें से गर्ल्स की जो वैकेंसी है वो 10 वैकेंसी है। मतलब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ऑफ कोर्स बॉयज की वैकेंसी आपके पास कितनी बच जाएंगी, 198 बच जाएंगी। बाकी जो 10 है वो बची आपकी किसकी है, गर्ल्स की है। इज इट क्लियर? दूसरा हम एयरफोर्स की बात करते हैं। एयरफोर्स के अंदर आपकी 3 कैटेगरीज हैं, आप सबको पता है। सबसे पहली कैटेगरी जो आपकी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लाइंग ब्रांच, जो आपका फ्लाइंग ब्रांच होता है। दूसरी कैटेगरी आपकी होती है ग्राउंड ड्यूटी, ठीक है। दूसरी जो आपकी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड ड्यूटी, और तीसरी जो आपकी, हाँ ये जो ग्राउंड ड्यूटी है बेटा, दिस ग्राउंड ड्यूटी, चलो इसको मैं ऊपर बना देता हूं बेटा, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको मैं एक बार फिर से ऊपर बना देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से देखेंगे सबके सब। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं देखेंगे तो वैकेंसी के अंदर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आर्मी हम देख रहे हैं आपका वैकेंसी कि वैकेंसी के अंदर क्या क्या है, 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 4 पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ओके, एंड नेवल एकेडमी। नेवल एकेडमी जो कि आपकी एजिमाला में है, ओके, ठीक है। तो देखेंगे बेटा आर्मी के अंदर टोटल वैकेंसी क्या है, एयरफोर्स के अंदर क्या है, तो इसकी हम बात करते हैं। देखेंगे ध्यान से देखेंगे सबके सब। देखिए आर्मी के अंदर बेटा टोटल जो पोस्ट आई है वो 208 पोस्ट आई है। इज इट क्लियर? इसमें से जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए आपकी 10 पोस्ट रखी गई हैं, बाकी की जो आपकी पोस्ट बची हुई हैं वो ऑफ कोर्स आपके बॉयज के लिए है, ओके। दूसरा हम एयरफोर्स के सेक्शन की बात करते हैं, तो आपको पता है एयरफोर्स के अंदर 3 हमारे पास है ब्रांच है। पहला आपका फ्लाइंग ब्रांच है, इज इट क्लियर? दूसरा हमारे पास होता है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच जो हमारे पास होती है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। तीसरा जो हमारे पास होता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो देखेंगे बेटा इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पोस्ट हैं,
इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कि एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के अंदर टोटल वैकेंसी है हमारे पास 92, ठीक है, जिसमें से इसमें से जो आपकी फीमेल है उनके लिए कितनी पोस्टें हैं? 2 पोस्टें हैं। बाकी की पोस्टें ऑफ कोर्स किसके लिए होंगी? मेल के लिए होंगी या आपके बॉयज के लिए होंगी। दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी की, टेक्निकल जो आपकी इसके अंदर है, तो इसमें टोटल पोस्ट आपकी आई है 18, जिसमें से जो आपकी फीमेल है इनके लिए 2 पोस्ट आपकी हो गई। इज इट क्लियर? लास्ट आपका आ गया ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर आपकी टोटल पोस्टें हैं 10, और इसमें से जो आपकी फीमेल है, राइट, इसमें से भी जो आपकी फीमेल है वो आपकी हैं 2, जो आपकी फीमेल है वो भी आपकी है 2। बाकी जो बचा हुआ है वो आपका किसके लिए है? बॉयज के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका नेवी के अंदर। नेवी में जो आपका टोटल पोस्टें आई हैं बेटा, टोटल पोस्ट नेवी के अंदर है आपकी नेवी के अंदर टोटल पोस्ट आपकी है 42, राइट, और इन 42 में से आपका जो 3 पोस्टें हैं वो आपका किसके लिए है? फीमेल के लिए है। इज इट क्लियर? एट लास्ट हम बात करते हैं आपका कैडेट एंट्री स्कीम, नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम जो है नेवल एकेडमी के लिए। तो नेवल एकेडमी के लिए आपका 25 पोस्टें हैं, जो कि ये पूरा मेल के लिए है। ये 25 के 25 जो आपकी वैकेंसीज हैं ये पूरा का पूरा मेल के लिए है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका एग्जाम की। इसका एग्जाम पैटर्न मेनली क्या है? नाउ इफ यू सी हियर पेपर 1 के अंदर, पेपर फर्स्ट के अंदर यू विल बी हैविंग मैथ्स, एंड मैथ्स के जो आपके मार्क्स है यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, 300 मार्क्स का आपके पास एक पेपर आएगा, फर्स्ट पेपर मैथ्स का। इज इट क्लियर? दूसरा पेपर, सेकंड पेपर जो आपके पास होगा वो आपका होता है गैट का, GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। एंड गैट के अंदर आपको पता है GS वगैरह, इंग्लिश वगैरह आपको देखने को मिलती है, एंड ये आपके पास होता है 600 मार्क्स का, राइट। दोनों पेपर के अगर हम मार्क्स को मिला दे तो आपके पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे 900 मार्क्स। तो जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो आपके पास 900 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, राइट। इसके बाद हम अगर बात करेंगे आपका SSB की, इसके बाद जब आप व्हेन यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आप SSB में जाएंगे, एंड इन SSB आपके पास जो है अगेन ये आपके पास 900 मार्क्स का SSB होगा। एंड SSB क्लियर करने के बाद आप सबको पता है यू हैव टू गो थ्रू द मेडिकल, आपको मेडिकल के थ्रू जाना होता है, एंड देन एट लास्ट आपकी मेरिट बनती है। एंड इफ यू कम्स इन द मेरिट, अगर आप मेरिट में आते हैं सो मींस यू आर सिलेक्टेड, एंड आपको NDA खड़कवासला द एलीट जो आपकी एकेडमी है उसमें जाने का आपको मौका मिलता है। सो अब आपके पास टाइम आ चुका है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी इस पेपर के अंदर लग जाएं। एंड आज के लिए हम इतना करेंगे बेटा। आई होप आप सबको ये सारे नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में समझ में आया होगा, राइट। आज के लिए हम इतना करेंगे, अगली बार मिलते हैं एक किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।